हिमांशु, सबसे पहले तो बेटा आपको वॉल्यूम 1 करना पड़ेगा, उसके बाद क्लास नोट्स बेटा। आ जाओ, हम लोग चलते हैं। आज एक वोकैब कराना चाह रही थी मैं, तो हम लोग आज शुरू करेंगे सबसे पहले ईडियम से। चलिए, सबसे पहले ईडियम्स आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग 30 नंबर से देखेंगे ईडियम्स। लेटर्स आफ्टर वंस नेम। अरे यार, तो वोकैब, ये तुम बैक 33 को क्यों जोड़ते रहते हो बार बार? अच्छा, 33 का तो नहीं हुआ है, ये 33 बेटा आप लोग का नहीं हुआ है, वोकैब 15। अगर हो गया तो देख लो एक बार। लेटर्स आफ्टर वंस नेम, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। जब अपना नाम के पीछे कोई MBBS लगाता है, फिर MD लगाता है, इसका मतलब है कि अपना जो हायर क्वालिफिकेशन है ना बेटा, वो लगा रहा है। तो देखो, अ सीरीज ऑफ एब्रीविएशंस। बेटा एब्रीविएशन का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश के बदले में ENG लिख दिया, इंजीनियरिंग के बदले में ENGG लिख दिया, वो है इंडिकेटिंग द वेरियस लेवल्स ऑफ हायर एजुकेशन। क्योंकि आप अपने नाम के पीछे कभी लगाते हो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड? नहीं ना, जो हायर एजुकेशन वही लगाते हैं, वही है लेटर्स आफ्टर वंस नेम। तो कई बार लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द लेटर्स आफ्टर मैम्स नेम, यानी इनका क्वालिफिकेशन क्या है ना। डेड लेटर, बेटा डेड लेटर का 2 मीनिंग है, ध्यान से सुनना बेटा। वोकैबुलरी करा रही थी, थोड़ा सा वोकैब कराने दो। वोकैबुलरी करा रही थी। ये देखो, डेड लेटर, 2 तरह के डेड लेटर्स होते हैं। एक होता है, मान लो मैंने आपको चिट्ठी लिखी और मैंने एड्रेस गलत लिख दिया, तो बेटा आप तक नहीं पहुंचा, और मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा तो मेरे तक भी वापस नहीं आया, तो वो डेड लेटर हो गया जो कहीं नहीं पहुंच पाया। और दूसरा डेड लेटर है जब कोई ऐसा आर्टिकल या ऐसा कोई कानून है जो अब कानून को निरस्त कर दिया गया है। जैसे आप IPC में जाओगे, इंडियन पिनल कोड में 303 निरस्त कर दिया गया। फिर बाद में आपने देखा होमोसेक्सुअलिटी का जो कानून था वो भी निरस्त कर दिया गया है ना, तो वो डेड लेटर बन जाता है। नेक्स्ट आओ, फुल ऑफ बीन्स, वेरी एंथुसियास्टिक। जैसे बीन्स भरा हुआ कोई डब्बा होता है, देखता है खड़खड़ खड़खड़ बजता रहता है, इसका मतलब है कि बहुत जोश से भरा हुआ। बेटा जोश से भरा हुआ, यहां देखो लिखा हुआ है लाइवली, इन हाई स्पिरिट, एनिमेटेड, और सिनोनिम लिख दूं मैं बॉइस्टरस, और होगा एंथुसियास्टिक, जीलस, ये सब हुआ उत्साह से भरा हुआ। ठीक है, देखो, गेट मोर किक्स देन पेन्स। अगर आप कहीं नौकरी छोड़ रहे हो, कहेंगे भाई नौकरी क्यों छोड़ दिया, कहोगे भाई वहां पे कमाई कम थी, लात ज्यादा खाते थे, सो आई वॉज गेटिंग मोर किक्स देन पेन्स देयर, राइट। देखो राइट, इसका मतलब है कि ज्यादा हमें परेशानी हो रही थी, वहां पे बातें ज्यादा सुननी पड़ती थी और मुझे पैसे कम मिलते थे। गेट मोर किक्स दैन पेन्स, मोर इंसल्ट और हार्श ट्रीटमेंट देन गुड ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड। पेन्स का मतलब बेटा पैसा होता है, राइट। रवि, बेटा रोज आप वॉल्यूम 1 से 2 से 3 पेज करो और भूलोगे फिर से रिवाइज करो। चलो नेक्स्ट आओ, टेक अ फैंसी टू। इसका मतलब है किसी चीज का दीवाना हो जाना, अच्छा लगना, है ना। अगर आप कहोगे आई हैव टेकन फैंसी टू लग्जूरियस कार्स, यानी कि जो अच्छे कार्स होते हैं, स्पोर्ट्स बाइक होते हैं, उसका दीवाना हो, तो कैसे बोलोगे? कहोगे आई हैव टेकन अ फैंसी टू लग्जूरियस कार्स। राज शर्मा नहीं हुआ था बेटा, ठीक है, यानी कि बिकम फॉन्ड ऑफ, डेवलप,
लाइकिंग फॉर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, लेम एक्सक्यूज, झूठे बहाने। जैसे आप झूठे बहाने बनाते हो कई बार और बताते हो भाई मैं तबीयत खराब था इसलिए मैं क्लास करने नहीं आया, तो टीचर क्या बोलती है, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, यानी झूठे बहाने नहीं बेटा। अंजलि, यूट्यूब का क्लास नहीं है ये। फॉल्स एक्सक्यूजेस, देखो जब आप बड़े बड़े फेंकने लगते हो, देन यू आर डूइंग व्हाट, टॉल टॉक्स। ऋतिक बेटा पढ़ाने दो मुझे अभी। टॉल टॉक्स मतलब बेटा डींगे, बड़ी बड़ी बातें। हाइपर मतलब बड़ा हो गया, बोले का मतलब बोल समझ लो। हाइपर बोल नहीं कहते इसको बेटा, हाइपर बले कहते हैं। ठीक है, बोस्टफुल टॉक्स। और अगर आप कहोगे तो ब्रैगिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें। पेप टॉक्स, देखते हो कोई मोटिवेशनल टॉक्स जो करते हैं, वो लोग पेप टॉक्स करते हैं। पेप टॉक्स का मतलब होता है बेटा जब आपको उत्साहित करने के लिए जो बातें बोली जाती है ना, उसको पेप टॉक्स कहते हैं। उत्साहित करने के लिए बातें बोली जा रही है, वो पेप टॉक्स है। ठीक है, बोलो समझ में आया? ये क्या हुआ? क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? पेप टॉक्स मतलब मोटिवेशनल स्पीच, जो मोटिवेशन करने के लिए आपको स्पीच दिया जाता है ना, उसको कहते हैं पेप टॉक्स। हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बात। अगर मान लो आप अपने फ्रेंड से बहुत सालों के बाद मिल रहे हो, देन यू वांट टू हैव हार्ट टू हार्ट टॉक, फ्रैंक एंड कैंडिड टॉक। देखो, फ्रैंक टॉक्स बिटवीन टू क्लोज फ्रेंड्स अबाउट देयर फीलिंग्स, जिसको हम कह सकते हैं कैंडिड। फ्रैंक या कैंडिड टॉक्स, एकदम दिल से दिल की बात। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, अगर आप लगातार बोले जा रहे हो लगातार बोले जा रहे हो, मैं कहूंगी वाई आर यू टॉकिंग अ ब्लू स्ट्रीक। राज शर्मा, उनको भी मेरा प्रणाम करना बेटा। क्रेविंग, क्रेविंग ठीक है लकी लूसी। क्रेविंग का मतलब होता है बेटा किसी चीज के लिए बहुत लालसा होना। ठीक है, देखो टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का मतलब लगातार और जल्दी जल्दी बोलना। टू टॉक क्विकली एंड विदाउट स्टॉपिंग, जब बहुत तेजी से आप बोलते हो बिना स्टॉप किए, तब आप टॉक अ ब्लू स्ट्रीक करते हो। बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे, मैं कहूंगी व्हाई आर यू टॉकिंग अ ब्लू स्ट्रीक। ठीक है, टॉक थ्रू वंस हैट, नॉनसेंस टॉक्स करना। इफ आई से यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तो मैं ऐसे भी कह सकती हूं यू आर टॉकिंग थ्रू योर हैट्स। देखो, टू टॉक फूलिशली, मूर्खतापूर्ण बातें करना। बेटा इडियम्स के बहुत ज्यादा नहीं है आपके सिनोनिम एंटोनिम, इसलिए हर का सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछो। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, थोड़ी सी बात पे, थैंक यू अजय, थोड़ी सी बात पर, बिना बात के जिसको कहेंगे, मैं कहूंगी भाई तुम तो हो हल्ला मचाने लगते हो। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इसका मतलब है तुरंत, विदाउट हेसिटेटिंग, मतलब छोटी छोटी बात पर। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इतनी छोटी बात पर कि जैसे हार्ट गिर जाए उस पे, है ना। तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब तुरंत, विदाउट हेसिटेशन, एंड यू कैन से फॉर ट्रिफल्स, बहुत छोटी बात पे। ठीक है, हैट्स ऑफ, कई बार होता है जब आप झुक के किसी को थैंक यू बोलना है या किसी के सम्मान में सर झुकाना है, तो आपको पता है बाहर इंग्लैंड की तरफ लोग हैट पहनते हैं, तो हैट तो नीचे गिर जाएगा, तो वो हैट उठा के ऐसे करते हैं। हैट्स ऑफ एक जेस्चर है कि भाई देखो मैं आपके सम्मान में सर झुका रहा। ठीक है, अ जेस्चर टू प्रेज और थैंक समवन, इसे थैंक यू बोलना है, प्रेज करना है,
तो ये एक जेस्चर है, इसीलिए जैसे कई बार होता है कोई अच्छा काम करते हैं, देखते हो नीचे कमेंट में लोग लिखते हैं हैट्स ऑफ, इसका मतलब कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा सम्मान है। टर्न टर्टल, बेटा टर्टल समझते हो, है ना, क्या कहते हैं उसको, कछुआ, है ना। एक टर्टल और टॉर्टॉइस, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर टर्टल ऐसे पलट जाए ना बेटा, तो खुद सीधा नहीं हो सकता, टर्टल खुद सीधा नहीं हो पाएगा, इसीलिए अगर टर्न टर्टल कर गया इसका मतलब पलट गया, ठीक है। देखो पलट जाना, टर्न अपसाइड डाउन, टर्न अपसाइड डाउन इज टर्न टर्टल। कोई बात नहीं जुगल किशोर, क्या करना। अल्फा एंड ओमेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, जैसे हम लोग कहते हैं ए एंड जेड या ए टू जेड, तो वैसे ग्रीक में स्टार्टिंग का लेटर था अल्फा और लास्ट लेटर ओमेगा, तो अल्फा एंड ओमेगा मतलब द बिगिनिंग एंड द एंड। अगर मैं कहूँ भाई पढ़ाया क्या उसने, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया, शुरुआत अंत कुछ पता ही नहीं चला। सो अल्फा इज शुरुआत एंड ओमेगा इज एंड। ऑल एंड सन्ड्री, बेटा बिना भेदभाव के। अगर मैं कहूं कि भाई क्या हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा थोड़ा सा और क्या हो गया, कहोगे मैम इट विल अफेक्ट ऑल एंड सन्ड्री, क्योंकि अगर डीजल का दाम बढ़ा है तो ट्रक्स के जो माल ढोने का काम आता है, जो ट्रक्स, उसके भी बढ़ेंगे रेट, इसका मतलब माल का रेट बढ़ेगा, यानी सब चीज पर वो असर करेगा, उसके तो कैस्केडिंग इफेक्ट होंगे। सो हर वर्ग को इफेक्ट करेगा, इट विल अफेक्ट ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब एवरीवन, बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। देखो ये हमारा ईडियम खत्म हो गया। बेटा ईडियम ज्यादा आसान होता है कराना और याद रखना भी ज्यादा आसान होता है, पता है। अब आओ हम चलते हैं, कुछ वर्ड्स आपको दिखाते हैं। फ्लिम्जी, बेटा फ्लिम्जी मैं ऐसे याद रख दूं आपको, फिल्म की तरह फ्लिम्जी, ऐसे याद करें, फिल्म की तरह फ्लिम्जी मतलब बेटा फिल्म देखने जाते हो ना, स्टोरी पर क्या विश्वास कर लेते हो कि हाँ ये सच है स्टोरी, नहीं यार, वो क्या होते हैं, नॉट रिलायबल, विश्वसनीय नहीं होते, ठीक है। अगर मैं कहूं भाई फिल्म, तो समझते हो ना फिल्म कितना पतला सा होता है, ऐसे करोगे पट से टूट जाएगा, इसका मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग, ईजली ब्रोकन, ऐसे याद रखो ना, यानी कि ना उस पर वो भरोसेमंद है और ना ही वो टिकाऊ है, ना ही स्ट्रॉन्ग है। सो फिल्म से बना हुआ वर्ड हम लगाते हैं फ्लिम्जी, ईजली ब्रोकन, नॉट स्ट्रॉन्ग, तो फिर हम इसके सिनोनिम और लिख सकते हैं, फ्रेल यानी वीक, फ्रेजाइल, ठीक है। अभिषेक बेटा हाथ का लिखा हुआ मैं लोड करा देती हूँ, और नीतू सिंह केडी लाइव करके टेलीग्राम चैनल है उसमें भी डाल देती हूँ मैं। फ्रेल, वीक, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी का अगर इसका एंटोनिम कहोगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। वीक बेटा टेम्पररी नहीं, वीक ठीक है। वीक का प्यूनी मतलब स्मॉल हो जाता है बेटा। फोर्सफुल लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल, पावरफुल, आसान वर्ड छोड़ो अब। ठीक है प्रिया बेटा, आप अकेले नहीं भूलते हो, सब भूलते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं। फीबल हो गया बेटा कमजोर। स्काई रॉकेट, मान लो स्काई में रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
बहुत तेजी से, टू इंक्रीज रैपिडली, शूट अप, बहुत तेजी से बढ़ना यानी स्काई में रॉकेट की तरह जाना, शूट अप। इसका एंटोनिम होगा बेटा लड़खड़ा के गिर जाना, बिल्कुल नीचे चल जाना, प्लमेट, फॉल। ठीक है, स्काई रॉकेट मतलब स्काई में रॉकेट की तरह जाना, इतना तेजी से जाना। देखो प्रेजुडिस्ड, बेटा प्री का मतलब होता है पहले, और जुडिस बना है जज से यानी न्याय से। तो पहले से ही हम जज करके बैठे हुए हैं कि भाई ये जो है बदमाश है, ये लड़का जो है बदमाश है। तो कहोगे मैम आप सबको प्रेजुडिस्ड माइंड से देखते हो, इसका मतलब पहले से जज करके बैठे हो, तो आप बायस्ड हो। अगर प्रेजुडिस्ड हो ना तो आप बायस्ड हो। तो मैं इसको एडजेक्टिव बना देती हूँ बेटा, जिससे एग्जाम में आता है वो बना देती हूँ, तो प्रेजुडिस्ड कर देती हूँ। ठीक है, इसका होता है बायस्ड, पक्षपातपूर्ण, पार्शियल, और एक ईडियम भी है और इससे रिलेटेड, जॉन्डिस्ड आई। कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। पूर्वाग्रही, यस राज शर्मा, पूर्वाग्रही। अंजलि, वेलकम अंजलि कुमारी। पूर्वाग्रही मतलब पहले से ही आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, प्रेजुडिस्ड। ठीक है, इसका एंटोनिम होगा बेटा इम्पार्शियल, और जो लोग दोनों तरफ किसी का साथ नहीं दे रहे हैं वो सिट ऑन द फेंस कर रहे हैं, सिटिंग ऑन द फेंस। अनबायस्ड, तो सारा बायस्ड का अनबायस्ड हो गया, पार्शियल का इम्पार्शियल हो गया। ठीक है अंजलि, अभी बेटा मैं आज आपको वोकैब 15 करा रही थी। मैं कोशिश यही करती हूँ बीच में वोकैबुलरी एक साथ करा देती हूँ सबको, ताकि कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी आपका हो जाए और सबका हो भी जाए, है ना। तो मैं आज 15 वोकैबुलरी उठा लिया मैंने। चलो पीडीएफ भेज दूंगी मोहिनी। लॉर्ड अपलॉड, ऐसे याद करो ना बेटा, जब आपके माता पिता आपको बहुत लाड़ करते हैं ना, तो आपके लॉर्ड करते सब जगह, मेरा बेटा तो भाई ऐसा है, नहीं टेढ़ा है पर मेरा है, बस तुम लोग का हाल वही है, नहीं तो लॉर्ड करते हैं यानी कि अपलॉड करते हैं, लॉर्ड अपलॉड। देखो प्रेज, एप्रिशिएट, अपलॉड, एक्सटॉल, इन सब का मतलब है तारीफ करना। लॉर्ड अपलॉड, देखो लॉर्ड एंड अपलॉड, एक्सटॉल, एप्रिशिएट, प्रेज, एक्लेम। ठीक है, समझ में आया? ये सब का मतलब है तारीफ करना। तो उल्टा क्या होगा? डांटना, है ना। उल्टा क्या होगा? डांटना, फटकारना, तिरस्कार करना। तो डांटने का इंग्लिश देखो, लॉर्ड का एंटोनिम आप एडमॉनिश कर सकते हो। एडमॉनिश का चाइड, स्कोल्ड, रेप्रिमांड, रिब्यूक, चैस्टाइज, कैस्टिगेट, लैम्बास्ट, अपब्रेड। कितना ढेर सारा सिनोनिम मैंने लिख दिया है डांटने का। बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है? और स्टैंडिंग ओवेशन, बेटा ओवेशन तो नाउन है ना। रवि कुमार चौधरी, यस दिख रहा है। स्कोल्ड तो लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, स्टैंडिंग ओवेशन अलग, ओवेशन बेटा तारीफ हो जाता है, यहां हम वर्ब ले रहे हैं तारीफ करना। ठीक है, एडमॉनिश का मतलब डांटना। डांटना का बेटा सिनोनिम रट्टा तो मारना पड़ेगा। चाइल्ड, स्कोल्ड, रेप्रिमांड, रिब्यूक, चैस्टाइज, कैस्टिगेट, लैम्बास्ट, अपब्रेड। देखो इसका एक और होता है रिबफ, नहीं, डाउनकास्ट, फिर वो जानते हो बेटा, फिर आप नीचा दिखाने वाला भी इसी में उठा के लगा दे रहे हो।
वही तो प्रॉब्लम है ना। फिर नीचा दिखाने का भी साथ में लगा दे तो बिठाओ यहाँ पे, स्पॉन भी हो जाएगा। ठीक है, नीचा दिखाना। पॉम्पस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉम्पस? पॉम से बना हुआ एडजेक्टिव है पॉम्पस बेटा। जिसको कहते हैं ना बहुत तामझाम, एकदम रेड कलर का शर्ट पहन लिया, ग्रीन कलर का पैंट पहन लिया, है ना, चमचमाता हुआ। स्कोल्ड का मतलब बेटा डांटना होता है आकाश, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जब बहुत तामझाम भरा हुआ आता है ना तो वो पॉम्पस दिखता है। पॉम्पस का सिनोनिम बेटा देखो, शोई, फ्लैशी, गैरिश, गॉडी, और इसका नेक्स्ट वर्ड भी होगा फ्लैम्बॉयंट। यस, फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, इतना ढेर सारा सिनोनिम है जो एकदम तड़क भड़क में एकदम रहता है। लेकिन याद रखना, जैसे हम लोग दिवाली वगैरह के ऐसे में लिखते हैं, वी सेलिब्रेट दिवाली विथ पॉम्प एंड शो। तो बेटा पॉम्प मतलब दिखावा, तो शो देखो, शो का शोई बना तो पॉम्प का पॉम्पस बना। अभी आज मैं क्लास ले रही हूँ शाम को, और जब मैं क्लास लेने आ रही थी तो मुझे पता चला कि हमारा एक स्टूडेंट आया हुआ है सेलेक्टेड मिठाई खिलाने के लिए, और वो ऑफिस आया। तो मैंने कहा कि एक काम करो, उसको घर ले आओ, और तब तक मैं क्लास लेती हूँ, जब तक वो आएगा तब तक जितना क्लास ले पाऊंगी ले लूँगी। और बच्चों के सामने पहले मैं चाहती हूँ उसको प्रेजेंट करना। आओ बेटा। नेहा ने सही लिखा, छपरी। यस, आजकल भी नया वर्ड चला है ना नेहा। खुश रहो बेटा। क्या नाम है? अंकुश गुर्जर। अंकुश। अंकुश अपने बारे में खुद बताएगा, ठीक है? बताओ अंकुश, क्या रहा आपका? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश गुर्जर और मैं ग्वालियर एमपी से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैंने एसएससी की तैयारी सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर रखा है, और मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अभी 22 में लग चुका हूँ। और इंग्लिश जो है मैं नीतू मैम से पढ़ा है, इसके लिए मैं मैम से मिलना चाहता था और मैम ने मेरे को अपने घर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही। नाम पूरा बताना, पूरा नाम? अंकुश गुर्जर। अंकुश गुर्जर। बेटा ये लोग मेहनत करते हैं और उसके बाद जब सेलेक्टेड हो जाते हैं तो मिठाई खिलाने भी आते हैं। तो नहीं, हम लोग को देखो कितना मस्ती कि भाई हर डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे बैठे हुए भी हैं और हमें मिठाई भी खिला रहे हैं। अंकुश देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन, सुपर भाई जी। बहुत अच्छा लगता है बेटा जब कोई बच्चा आता है मिठाई खिलाने ना। सच कहे, मैं चाहती हूँ वो फीलिंग तुम लोग करो कि कैसे आपके पेरेंट्स और कैसे आपके टीचर्स खुश होते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। पहले तो तुम खाओ क्योंकि तुम इसके काबिल हो कि तुम लोग इतना मेहनत किया। कितने साल का? रखो बेटा, मैं खाऊंगी। और सच कहूँ बेटा, ये जो मिठाई है ना, ये सबसे ज़्यादा मीठा मिठाई होता है मेरे लिए। और मैं सिर्फ यही कहती हूँ, भाई आप लोग ऐसे ही मिठाई लाते रहो, मुझे खिलाते रहो और मैं मोटी होती रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, क्या क्या कैसे तैयारी की है, कैसा रैंक आया, क्या आया? मेरी जो रैंक है वो 914 है और इंस्पेक्टर की मेरे को पोस्ट मिली है। और मैं जो मतलब जो खुशी मेरे को महसूस हो रही है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। और जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जो रिज़ल्ट के टाइम पे, जैसे रिज़ल्ट जो है वो सैटरडे को आया था, पर जो मुझे पता चला था वो संडे को पता चला था। और उसी दिन जो मदर्स डे था, हो सकता है कि इसी वजह से मेरे को उस दिन क्या है, मैं सोता रहा और मोबाइल मेरा डिस्चार्ज था, इसी में किसी ने मतलब बातचीत नहीं हो पाई। और मुझे लगता है जो रिजल्ट जो आया मदर्स डे पे इसलिए आया था क्योंकि मतलब मेरी माता जी का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उस चीज़ में। ओके, तो तुमने गिफ्ट दे दिया अपनी माँ को। जी बिल्कुल बेटा ऐसा गिफ्ट इसकी माँ को ना मिला है ना मिलेगा ना। अब अगली बहू जब लेके आओगे तब गिफ्ट मिलेगा फिर। हाँ। और क्या पूछ रहे हो? रोशन बेटा कहीं तो काम करेगा ना। और एक चीज और है बेटा, मेरे पास भी जब बच्चे ऐसे आते हैं ना सेलेक्टेड कि मैम मेरा इतना बन रहा है और मैं यहाँ पे तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक काम करना चाहता हूँ, तो जानते हो हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी जयपुर में जानते हो बड़ा बढ़िया हमने जयपुर में देखा बेटा,
2 लड़के जिसका भी इस साल सिलेक्शन हुआ ही है, रिजल्ट आया, उसके पहले एक सिलेक्शन बैच चला रहे थे, हमें पता भी नहीं। दोपहर को 2 घंटे वो आते थे और हमारे इंस्टीट्यूट के जितने बच्चे हैं सबको बुला के दोपहर में, जैसे होता है ना क्लासरूम में ही, और गाइड करना। बच्चे इतने खुश हैं वहाँ के, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई था। तो तुम भी गाइड करो, कहीं पर भी करो, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो इस तरह से अपने छोटे भाई बहनों को गाइड करो। क्योंकि एक चीज़ मुझे लगता है अंकुश, कि तुम लोग का 1 आध साल तो यही में चला जाता है कि पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है। 1 साल तो वेस्ट हो जाता है ना, क्योंकि आप लोग को समझ में ही नहीं आता कि पढ़ना क्या, कैसे पढ़ना, राइट अप्रोच क्या है। तो बेटा ऐसे ही जो सेलेक्टेड कैंडिडेट से मैं तो कहूँगी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, किसी भी ऑफलाइन बैच में जाके, वहाँ पे दोपहर में 2 घंटा अपना कंट्रीब्यूशन, तो मुझे लगता है समाज के प्रति भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, कुछ कमाई भी हो जाएगी, और बच्चों को का रास्ता भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं ये लोग कि एक दिन मैं भी आऊँगा मैम। भावना, वेरी गुड। अच्छा, आपने तैयारी के लिए कितना टाइम निकाला है? मैंने तैयारी के लिए 1 साल तो दिया था, उसमें मेरी अप्रोच सही नहीं थी, इसलिए मैं 12 नंबर से फेल हो गया था 21 में। 22 में मैंने राइट अप्रोच करी, टॉपर्स की वीडियो देखी कि वो किस बुक से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितनी मॉक टेस्ट लगाते हैं और राइट वे ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, उस चीज़ से मैं आगे बढ़ता चला गया और 22 में सिलेक्शन ले लिया। बहुत अच्छी बात है। तो बेटा यही मैं समझा रही हूँ कि राइट अप्रोच आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बताते हैं और आपका समय बचाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो बैठो अंकुश 5 मिनट, मैं ये बस थोड़ा सा ख़त्म कर लूँ। और बेटा एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आज संडे है, तो मैं चाहूँगी आज सबसे पहले मैं जो सेलेक्टेड होके आते हैं उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना, ठीक है? तो मैं बस ये यहाँ तक ख़त्म करा रही हूँ आज, और ये वाला जो शीट है मैं नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करा दूँगी आपको। सॉरी फॉर टुडे। टाइम टेबल क्या रहा अंकुश तुम्हारा? टाइम टेबल क्या था ये पहले बता दो। आ जाओ, एक दिन में कितना पढ़ते थे सर? टाइम टेबल क्या था? मतलब मेरे घर वालों ने इसी पे मतलब मेरे को छोड़ दिया था कि तू जा पढ़ 1-2 साल के लिए, जितना तू कर सकता है अपने गोल को अचीव कर ले। उसके लिए कितना तुम्हारी? मेरी एज है 23। तो एक बात मुझे बताओ, दिन में घंटे कितने पढ़ते थे तुम? मैं स्टार्टिंग में लाइब्रेरी में जाता था, तो बच्चे मेरे को नाम से नहीं जानते, मेरे को इस नाम से जानते हैं कि सुबह जो बच्चा सबसे जल्दी आता है और शाम को सबसे जल्दी, मतलब शाम से सबसे लेस्ट में जाता है। तो सुबह 8 बजे मैं जाता था और नाइट में 10 बजे में आता था। तो मैंने 2 साल इसी में लगा दिए। 2 साल से मैं घर नहीं गया, और 2 साल में मतलब मेरे मॉम डैडी भी चाहते थे कि हाँ घर पे आ जाए, घर पर नहीं जाता, तो वो चीज़ का बुरा भी लगता है। पर जब जो रिजल्ट आया उसमें जो फीलिंग थी, वो सारे दुख दर्द सब खत्म हुए। वो अलग ही फील हो रहा है। सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। तो जो आज मैंने कहा ना पेप टॉक्स, मोटिवेशनल टॉक्स, बेटा फर्जी बातें से मोटिवेशनल टॉक्स नहीं होता। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट आपको समझा रहा है उसको समझो और उसको फॉलो करो। सो ये भी ग्वालियर से है योगेश रावत। आदित्य, इसका इंटरव्यू वीडियो बनाना बिल्कुल बेटा मैं बनाऊंगी, और अभी ही सब कुछ ये बता दे रहा है, तो आप इंटरव्यू के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो। बुक लिस्ट क्या था? बुक लिस्ट इंग्लिश के लिए मेरी आपकी बुक थी वॉल्यूम 1 और किरण पब्लिकेशन की, जिसमें कि 15 से 20 हज़ार, ये दोनों बुक को मैंने वर्ड टू वर्ड याद कर लिया था। अच्छा, इस बुक के अलावा इंग्लिश में और कुछ बाहर नहीं। हिंदी मीडियम के हो कि इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम का हूँ, पर इंग्लिश में मेरे को कुछ जाना आता नहीं था। स्टार्टिंग में मेरी एक मैम थी 12th में, उन्होंने थोड़ा इंसल्ट भी की थी, पर मैं उसे इंसल्ट नहीं मानता, वो मेरी वीकनेस निकाल रही थी। उन्होंने स्टोन का मतलब पूछा था और 12th तक मेरे को स्टोन का मतलब नहीं पता था। स्टोन का? अरे बाबा, स्टोन पत्थर का मतलब पता नहीं था तुम्हें, तो इसने अच्छा खासा मजाक उड़ाया होगा। बिल्कुल उड़ाया। डिपार्टमेंट बेटा बताया तो जीएसटी नहीं, कस्टम डिपार्टमेंट, एग्जामिनर। ओके। और लास्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी गलती करी थी फर्स्ट बार में आपने? मैंने कॉन्सेप्ट तो सारी क्लियर कर लिए थे, अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लिया था, पर मैंने मॉक टेस्ट की कमी लगाई थी। मतलब अगर तुम कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं, वो वेस्ट ऑफ टाइम चला जाता है। इसलिए सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मॉक टेस्ट, बहुत से मॉक टेस्ट लगाती थी, कम से कम 1000 मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने, और उसी वजह से मेरी 1000 के अंडर भी रैंक आई है। तो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बताओ, जैसे कहते हैं क्या पढ़ते वक्त नींद आती है जी, ये सब क्या है? जैसे तुम कह रहे हो सीधा तुम 14 घंटे लगातार पढ़ते थे। जी, तो पढ़ते वक्त नींद आती थी क्या? नहीं, बिल्कुल आती थी। स्टार्टिंग में लाइब्रेरी में जाता था और आधा 1 घंटे 2 घंटे में सोता रहता था दोपहर में, क्योंकि बैठे बैठे नींद आ ही जाती है। पर धीरे धीरे मेरे को मोटिवेशन लगा कि हाँ मैं बॉर्डर के इस लाइन से उस
लाइन पे भी जा सकता हूँ, मतलब सिलेक्शन की पोस्ट पे भी जा सकता हूँ। तो मैंने मेहनत करी और सिलेक्शन ले लिया। ये तो ऐसे है, ये वाला चीज़ है। जीएस में मेरे स्टार्टिंग से ही कम नंबर आते थे और जीएस में इस बार भी मेरे कम ही नंबर रहे हैं। जी और मैथ्स के लिए क्या करें? इनके क्वेश्चंस। अच्छा, घर से कैसे तैयारी करें? रोशन, घर में भी आप जो पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जानते हो बेटा, घर में ना बिस्तर बहुत अच्छे से प्यार से बुलाएगा, आजा सो जा। उससे अच्छा है कोई आसपास लाइब्रेरी हो, उसको ज्वाइन कर लो। फ्रेंड्स के साथ मिलके भी उन लोग एक नहीं, बना सकता है। मेरा कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई नहीं था। कोई नहीं लाइब्रेरी है? नहीं, मैंने 2 साल तक किसी से ही बात नहीं करी। अपने घर वालों से भी एक महीने में बात करता था, इतना थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अच्छा जी। देखो बेटा, बात क्या है ना, सबसे पहले बेटा सीरियसनेस ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, पहले ये फील आए कि हाँ मुझे कुछ करना है। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा 2 साल घर भी नहीं जाते थे, महीने में एक बार बात करते थे। पता है क्यों? क्योंकि एक बार का मेहनत, मैंने आज भी मेरा बदरपुर में सेमिनार था, मैंने एक ही चीज़ कहा, बेटा 2 साल, बस 2 साल अपने सारे फीलिंग्स, सारे हॉर्मोन्स पर कंट्रोल कर लो, और उसके बाद जो होगा सो आपका बोलबाला होगा और लोग आपकी बात सुनेंगे भी। आज देखो आप इसकी बात सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? सेलेक्टेड इसलिए ना, तो इसीलिए एक बार सिलेक्शन लाओ, आपकी भी बात आपके पेरेंट्स भी सुनेंगे और आपको बहुत बहुत खुशी महसूस होगी। और जितना आप तकलीफ करेंगे ना, सारे तकलीफ खत्म हो जाते हैं एक बार सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आज क्लास यहीं विराम करती हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ी देर में अंकुश के साथ बैठ के उससे बात करूं, उसका स्ट्रैटेजी पूछूं, ताकि मैं फिर आगे जाके और दूसरे बच्चों को जब गाइड करूंगी तो अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसा गाइड करूंगी कि कम से कम जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उससे मैंने जो लिया है इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग गाइड करूंगी। भावना, मैं चाहूँगी बेटा तुम लोग भी सिलेक्टेड हो और किसी दिन बस आ जाओ ऑफिस में, मैडम से मिलना है, और जब मैं क्लास ले रही हूँ आ जाओ, और उसके बाद आपका भी वीडियो बन जाएगा ऐसे ही, है ना बेटा? मेरा क्लास आपका जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वैसे ही चलेगा। वोकैबुलरी बेटा मैं मर्ज करके करा देती हूँ इसीलिए ताकि आप का एक साथ हो जाए। नहीं मानसी, आज रात में मैं यूट्यूब में क्लास नहीं ले पाऊँगी, आज सुबह भी बहुत थक गई हूँ क्योंकि सेमिनार था, बच्चों ने बहुत प्यार दिया, और भावना देखती हूँ, कोशिश करूँगी। चलो आज इतना ही रहने दें। थैंक यू सो मच।